बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 12 टेंसेस जो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ उनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाना बताऊँगी। स्टूडेंट ये वीडियो को बहुत ध्यान और तवज्जो से देखिएगा और सुनिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक्टिव वॉइस की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर हम इसके 6 रूल्स को अपने जहन में रखेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की भी समझ आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली तमाम वीडियोस में मैं आपको 12 टेंसेस करवा चुकी हूँ, उनके फार्मूला के चार्ट बनाना बता चुकी हूँ। आज हम इन्हीं टेंसेस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे। हमारे पास टेंसेस कौन से थे स्टूडेंट? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सबके 4-4 पार्ट्स थे। इसमें मैं आपको एक बात ये रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, इस बात को नोटिस में कर ले कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो हैं वो सिर्फ इनमें से 8 टेंसेस के होते हैं। और वो टेंसेस कौन से हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी। इसके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के कौन से टेंस हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टूडेंट, इसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि आप इस चार्ट को भी इस तरीके से तैयार कर लीजिए और अपने जहन नशीन कर लीजिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एक्टिव वॉइस हैं और कौन से इसमें ऐसे टेंसेस हैं जिसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं होते। आपके सामने दिए जा रहे हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूस का होता है और फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं होता। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, पास्ट परफेक्ट के होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होते। आपकी आसानी के लिए मैं सबसे पहले एक मिसाल बताना चाहूँगी कि इसको बनाने का तरीका क्या है। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास जैसे एग्जाम्पल है, अली इज़ ईटिंग एप्पल। तो हम इसमें स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तक ले आएंगे। इसका तरीकाकार क्या है, इसकी वजाहत मैं आपको बाद में बताती हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले इसके रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट, इसके रूल्स ये हैं कि जब आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आए तो आपने इस रूल को मद्देनज़र रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। उसके बाद चेंजिंग क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग होगी कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसकी जगह हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तीसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि इन तमाम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाएगी। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसमें हमेशा वर्ब की कोई झंझट नहीं, कोई फर्स्ट सेकंड का झंझट नहीं है कि ये फर्स्ट लगनी है या सेकंड लगनी है। आपकी सिर्फ पैसिव वॉइस में थर्ड वर्ब की फॉर्म लगनी है और ऑल टेंसेस में लगनी है। और ये याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय का इस्तेमाल करना है और फिर एंड पर आपने क्या चेंज करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल कर अपना जुमले को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट चेंजिंग, दूसरा पार्ट है हमारे पास चेंजिंग का। अगर आपके किसी भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, उसके साथ डू या डज का इस्तेमाल आ जाए, तो आपने डू और डज को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह, तो मैंने आपको बताया ना पैसिव वॉइस में हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चेंज होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। और उसके बाद जो डू और डज है स्टूडेंट, उसकी जगह पे आपने इज़ आर एम लगाना है। इज़ वाला ही, शी, इट और एम आई के साथ लगता है और आर जो है वी, दे, यू के साथ लगेगा। तो अगर आपके किसी भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और अगर डू डज का कोई सेंटेंस आ रहा है तो वो डू डज जो है उसकी जगह पे इज़ आर एम में चेंज हो जाएगा। ये रूल्स स्टूडेंट आपने याद रखने हैं। सिर्फ ये रूल्स को याद रखने में ही सिर्फ ये है कि आप अच्छे तरीके से जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, स्टूडेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए और उस सेकंड फॉर्म के साथ डिड का यूज़ आ जाए, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड लगा हो, तो आपने उस डिड को वॉज या वर्ब में बदल देना। यानी कि वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद डिड की जगह वॉज या वर लग जाएगा।
तीसरी बात ये है कि अगर किसी भी टेंस में, किसी एक्टिव वॉइस में हैज़, हैव या हैड यूज़ हो रहे हैं तो हैज़, हैव और हैड तो स्टूडेंट वैसे ही रहेंगे, बस उसके साथ बीन का इजाफा हो जाएगा, यानी कि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन लग जाएगा। अगर नंबर 4 है कि अगर किसी एक्टिव वॉइस में विल का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, तो उस विल के साथ आपने, विल या शैल का इस्तेमाल होता है तो विल और बी लगा देना है, विल के साथ बी लग जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट किसी एक्टिव वॉइस में विल हैव या विल शैल हैव वगैरह का इस्तेमाल हुआ है तो विल हैव के साथ आपने बीन का इस्तेमाल लगाना है। अगर स्टूडेंट आपके पास कोई आईएनजी वाला वर्ब आ जाता है, कोई वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है स्टूडेंट, तो उसकी जगह आपने आईएनजी को हटाकर बीईआईएनजी, बीइंग का यूज़ करना है। और जिस एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट अगर वॉज या वर है, यानी कि किसी कोई हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर है, तो उसका ये याद रखना आपने स्टूडेंट कि उसके पैसिव वॉइस में वॉज वर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए बता देती हूँ कि स्टूडेंट आपने ये काम कैसे करना है। वो स्टूडेंट इस तरीके से आपने करना है कि आपके पास एग्जाम्पल है, ही ईट्स एप्पल या एप्पल, एप्पल्स है तो एप्पल ही रहेगा, और एप्पल्स हैं तो तब भी एप्पल है, लेकिन मैं आपको अभी सिंगल बता देती हूँ। ही ईट्स एप्पल, तो आपने देखना है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले जैसे फर्स्ट रूल में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट हो गए, इसमें आपको पता है ही सब्जेक्ट है, ईट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है और एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट जो एप्पल है उसको आपने सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है और स्टूडेंट सब्जेक्ट की जगह इसको ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देना है। और मैंने आपको बताया था कि ये एस या ई एस वाला यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का, जिसमें डू डज का इस्तेमाल होता है, तो मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि जहाँ पे डू डज वाले ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह आए तो उसके साथ आपने क्या करना है, इज़ आर एम में उसको तब्दील कर लेने। अब यहाँ पे एप्पल एक है, लिहाजा इसके साथ इज़ लगेगा, तो ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ से सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आप बनाएंगी एप्पल, एप्पल के साथ इज़ लगेगा। अगर ज़्यादा एप्पल्स हैं तो एप्पल्स आर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और अगर किसी एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही रहेगी। इसमें आपको ये याद रखने की बस इतनी सी ज़रूरत है स्टूडेंट कि थर्ड फॉर्म के अलावा आपने कोई फॉर्म नहीं यूज़ करनी। तो स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा एप्पल इज़ ईटन, और मैंने आपको बताया था वर्ब की फॉर्म के साथ आपने बाय का इस्तेमाल करना है। और ही की फॉर्म होती है स्टूडेंट हिम, हिज, हिम। शी की फॉर्म होती है हर, हर्स। इट की फॉर्म होती है इट्स, इट्स। आई की फॉर्म होती है मी और माइन या माई और मी होता है, और यू, योर्स, योर्स, वी, अवर, अस, दे, देयर, देयर्स। लिहाजा यहाँ पे ही है तो ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेगा कि हम इस ही को हिम में बदल देंगे। सेकंड हमारे पास सेंटेंस है स्टूडेंट, ही विल ईट एप्पल। यहाँ पे एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट में लाना है। विल का मैंने आपको स्टूडेंट क्या बताया था कि जहाँ पे विल, सिंगल विल होगा तो उसके साथ बी का इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट आपने एप्पल को सब्जेक्ट बना देना है, विल के साथ बी का इस्तेमाल लगेगा। एज यूजुअल पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके साथ बाय का यूज़, और ही को हम हिम से बदल देंगे। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास है शी हैड ईटन एप्पल। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हैड का इस्तेमाल होगा या हैज़ का या हैव का इस्तेमाल होगा स्टूडेंट, तो उसके साथ बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। हैज़, हैव, हैड वैसे ही रहेंगे। और जहाँ पे ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि जहाँ अगर एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ हो रही है स्टूडेंट, तो उधर आपने थर्ड फॉर्म ही इसको रहने देना है। तो आपके पास आ जाएगा शी हैड ईटन एप्पल, एप्पल बन जाएगा सब्जेक्ट, एप्पल हैड बीन ईटन बाय, शी की फॉर्म क्या है, हर और हर्स। एप्पल हैड बीन ईटन बाय हर। तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। स्टूडेंट आपने इसी तरह से हर टेंस में से जो मैं आपको पीछे टेंस सिखा चुकी हूँ स्टूडेंट, उसमें से आपने सिंपल छोटे छोटे जुमले लेकर
उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जैसा मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के स्टूडेंट मैंने आपको रूल्स बताए हैं, तो आपने उन रूल्स पर अमल करना है, उसको याद रखना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। मैं आपको बारहा ये बात बता चुकी हूँ कि टेंसेस और ग्रामर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो विदाउट प्रैक्टिस के कभी भी आप जो है याद भी नहीं कर सकते और उसको सही तरह उसका सलूशन भी नहीं कर सकते। लिहाजा बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की समझ में आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट कोई नई चीज़ के साथ हाजिर होंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा इस्तेफादा पहुँचे और फ़ायदा हासिल करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।